हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं एंड हिंदी में अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था छंद। और छंद में मैंने क्या है कि कुछ बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं जो एकदम बेसिक होती हैं, जिनसे आपको जानकारी मिलती है कि एक्चुअल में हमारा छंद होता क्या है दोस्तों। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो छंद की बना चुका हूँ। जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए हमारे भाई हैं, वो देखते हैं इस वीडियो को, सबसे पहले वो इससे पहली जो वीडियो है छंद की वो जाके देखें दोस्तों। और मैंने क्या है कि चैनल में ना आपको प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे ही आप यहाँ पे आपको वीडियो दिखती है, साइड में ही चैनल में आपको ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगी हिंदी सभी एग्जाम के लिए बाय संजय सर। तो उसको आप खोलेंगे, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, हिंदी की जितनी वीडियो है सीक्वेंस वाइज उसमें डली गई है, अगर आपको देखने में कोई इशू होता है दोस्तों। और हिंदी के जो मैंने अभी तक 4 टेस्ट करवाए हैं, चारों टेस्ट मैंने उसमें डाल दिए हैं। टेस्ट ऑफ हिंदी बाय संजय सर के नाम से मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। मैथ एंड रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट आपकी आज मैं बना दूंगा, तो इस तरीका से आप वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे सभी प्यारे भाई हैं, प्रताप सिंह हैं या फिर मनीष कुमार हैं, या जितने भी हमारे भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं रेगुलर, तो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें उनको काफी इशू हुआ है कि उसको देखने में ना थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आज मैंने थोड़ा मतलब बड़ा बड़ा लिखा है और थोड़ा क्लियर लिखा है, ठीक है? आप मुझे आज एक बात बताएं कि आज आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा है या फिर मैं और थोड़ा इसको इंप्रूव करूं और अच्छे से आपको क्लियर लिखूं, दूर दूर लिखूं या फिर और बड़ा लिखूं आपको। अगर आपको आज इतना क्लियर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हाँ भाई जो अब आप लिख रहे हैं वो हमें क्लियर दिख रहा है। और जिसको भी जो इशू हुआ है, कृपा करके कोई इशू हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको वीडियो में जो भी आपको देखने में इशू हुआ है, तो आप अगर को वीडियो आपको अगर नहीं दिख रही है क्लियर, तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको वो चीजें फिर से भी रिपीट कर दूंगा। लाइव क्लास जिस दिन लूंगा उस दिन लाइव क्लास में मैं आपके साथ चीजें रिवाइज करा दूंगा आपकी, कोई सुनिए, बट अब से मैं आपको बढ़ा करके लिखूंगा। लेकिन मुझे पता तभी लगेगा, तब आप मुझे बता देंगे कि ये चीजें आपको जो मैंने लिखी है ना, ये आपको क्लियर दिख रही है दोस्तों। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अब थोड़ा आपको क्लियर दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ छंद। और छंद में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, छंद हमारा होता क्या है, छंद के अंग के कितने होते हैं और छंद के टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों। छंद के बेसिकली हमारे 3 प्रकार होते हैं। अगर छंद के प्रकार की बात करते हैं तो पहला छंद होता है हमारा जिसको हम मात्रिक छंद बोलते हैं दोस्तों, और मात्रिक छंद होता है। दूसरा होता है हमारा वर्णिक छंद, और तीसरा होता है हमारा, ठीक है, पहला होता है मात्रिक छंद। तो पहला मात्रिक छंद जो होगा हमारा, सबसे पहले हमको इसी को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? मात्रिक छंद को डिस्कस करना है। और दोस्तों, मात्रिक छंद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, मात्रिक छंद भी जो होते हैं हमारे वो अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद है लेकिन 3 प्रकार के होंगे। एक होगा सममात्रिक छंद जिसमें सभी मात्राएं समान होंगी, और दूसरा होगा अर्धसममात्रिक जिसमें आधे चरण में समान मात्राएं होंगी, और तीसरा होगा विषम मात्रिक जिसमें किसी में भी मात्रा समान नहीं होगी दोस्तों, किसी भी चरण में। तो सबसे पहले हम चलते हैं मात्रिक छंद की तरफ। और जो मात्रिक छंद है हमारा वो क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं सममात्रिक छंद। दोस्तों, सबसे ज्यादा मात्रिक छंद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मात्रिक छंद में हम पढ़ रहे हैं कौन सा? मात्रिक छंद का एक हमारा टाइप है सममात्रिक छंद। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितने भी हमारे आपको सममात्रिक, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा सममात्रिक, तो मतलब सम माने समान, मात्रिक माने मात्रा। अगर सभी वर्ण की मतलब अगर मात्रा समान है ना जिस भी छंद की, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, हमारी जो सममात्रिक वहां पे छंद होगा। अब आप ये चीज देख लेंगे, अब आपको पता लग गया सममात्रिक छंद में क्या होता है, सभी चरण में हमारी समान मात्राएं होती हैं। और ये सममात्रिक छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। चौपाई और रोला आपने अभी तक सुना होगा, ये हो सकता है ये 2 चरण आपने अभी तक नहीं सुने हो, लेकिन आप इनको पढ़ लीजिए, एग्जाम में आए या ना आए। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन चौपाई से पूछा जाता है, रोला से पूछा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले चौपाई छंद की हम बात करते हैं। मैंने आपको जब आपको मैं चरण या पाद बताए थे छंद के आगे में, मैंने आपको बताया था जो बेसिकली हमारे ज्यादातर जो छंद होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं। तो यहीं से डेफिनेशन इसकी लिखा लगे आती है। चौपाई में क्या होता है दोस्तों, हमारे प्रत्येक 4 चरण होते हैं, मतलब 4 चरण होते हैं। वो आप अपनी लैंग्वेज में इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं।
प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। आपको पता लग गया कि 4 चरण होंगे। अगर जैसे 1 चरण, 2, 3, 4, ये 4 चरण होंगे, चारों में कितनी कितनी होगी? 16-16 मात्रा होंगी। अब आपको पता लग गया इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है। तो आपको पता लग गया ये सम्मात्रिक छंद है। यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपको कोई छंद लिख के दे देगा और बोलेगा आपसे आप बताइए इसमें कौन सा छंद है। कोई श्लोक आपको दे देगा, इसमें उसमें आपको मात्रा गिन के आप छंद बता सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, यति नहीं होती है। दोस्तों आपको पता लग गया जो हमारा चौपाई छंद होता है उसमें क्या होगा कि हमारी 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगे और यति नहीं होगी। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि यति क्या होती है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यति वो होती है जहां पे हम रुकते हैं। इट मीन्स क्या होगा, चौपाई छंद हमारा ऐसा छंद है जिसमें हमारी यति नहीं होती है, वो डायरेक्टली पढ़ा जाता है, ऐसा छंद होता है ये दोस्तों। अब आपको क्लियर हो गया होगा। यूपी पुलिस की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक मतलब श्लोक लिखा हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन सा छंद है, और वो श्लोक ऐसा लिखा हुआ था, वो 2 लाइन लिखी हुई थी, 4 चरण थे, लेकिन उसपे कहीं भी यति नहीं थी। इट मींस वो जो कॉलम टाइप का लगा होता है ना, वो नहीं था, जिसको हम अल्पविराम बोलते हैं। तो वहां कौन सा छंद हो गया दोस्तों? हमारा चौपाई छंद हो गया। आपको बात इतनी क्लियर हो गई होगी चौपाई छंद हमारा होता क्या है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और हमारी इसमें यति नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। चौपाई के बाद आता है रोला। 4 चरण, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी क्योंकि ये सम्मात्रिक छंद है। और 11 व 13 पे क्या होगी? यति होगी। इट मींस अगर आपने कोई चरण लिखा हुआ है, आपका ये चरण लिखा हुआ है, इसमें कितनी है? टोटल 24 मात्राएं हैं। अब 24 मात्राएं क्या होंगी? 11। जब आप 11 मात्राएं गिन लेंगे तो 11 मात्राएं गिनने के बाद में आप क्या लगा देंगे? यति लगा देंगे। इसके बाद 13 मात्राएं इधर हो जाएंगी, इधर 11 इधर 13, बीच में क्या लगेगी? आपकी यति होगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस चरण में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 11 व 13 पे यति होती है। मतलब 11 पे रुकते हैं और 13 पे रुकते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। चौपाई छंद में क्या होता है? चौपाई छंद में हमारा क्या है? यति नहीं होती है और उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। अब आपको चलते हैं, कल जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जो प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने आपको मात्रा गिन के दिखाई थी दोस्तों, वो आपका रोला था, रोला छंद था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका की तरफ चलते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी? 26-26 मात्राएं होती हैं दोस्तों। चौपाई में कितनी होती है? 16, रोला में कितनी होती है? 24, और गीतिका में कितनी होती है? 26। हर गीतिका में आएंगे 2 और बढ़ा देंगे, कितनी होगी? 28। अभी इनकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको याद करने की, जिसकी हेल्प से आप इनको याद कर सकते हैं, कभी आप इनको भूलने वाले नहीं है दोस्तों। आपको पता लग गया 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। अगर प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं हैं, आप समझ जाएंगे सम्मात्रिक छंद है। और 26-26 मात्राएं तो सम्मात्रिक छंद का भी कौन सा टाइप है? चौपाई रोला नहीं है, गीतिका इसका टाइप होगा। 14वें 12 पे यति होगी। इट मींस अगर आपका ये चरण, ये छंद आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ से गिनते हुए आएंगे, 14 मात्रा इधर हो जाएंगी और 14 के बाद यहाँ पे यति लगा देंगे और 12 मात्रा यहाँ हो जाएंगी। 14 + 12 कितनी होगी? 26 मात्रा होगी। इट मींस पहले चरण में आपकी हर चरण में कितनी होती है? 26-26 मात्राएं होती हैं। चौपाई आपको समझ में आ गया, रोला आपको समझ में आ गया, गीतिका आपको समझ में आ गया। दोस्तों लास्ट टाइप है इसका, किसका? सम्मात्रिक छंद का। ये बोलते हैं इसको हर गीतिका। हर गीतिका में क्या होता है? 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, 16 व 12 पे यति होती है। इसका मतलब ये है, ये आपका अगर छंद लिखा हुआ है तो 28-28 मात्रा होंगी। इट मींस अगर आपने चरण गिना, इसमें अगर 28 मात्रा है तो आप समझ जाइए वो गीतिका होगा। 26 मात्रा है तो अगर 28 मात्रा है तो हमारा हर गीतिका होगा, 26 मात्राएं हैं तो हमारा गीतिका होगा। अगर इस चरण में 16 मात्राएं हैं तो दोस्तों हमारा चौपाई छंद वहां पे होगा। अगर 24 मात्राएं हैं तो वहां पे रोला होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अगर आप इसकी हर गीतिका की बात करते हैं तो इधर आपके 16 मात्राएं रहेंगी और ये यहाँ पे फिर हमारा यति लगेगी, उसके बाद हमारी 12 यहाँ पर रहेंगी। टोटल कितनी होगी? 28 मात्राएं होगी दोस्तों। इतनी चीज आपको क्लियर आई है, समझ में आई है तो आप एक बार बताइए। मैं आपको अपनी बातों को फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले जो हम मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, जो छंद का एक पहला टाइप है, और मात्रिक छंद में भी दोस्तों हम सम्मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है कि सभी चरण की मात्राएं समान होती हैं। सबसे पहला हमने छंद पढ़ा जिसको हम क्या बोलते हैं? चौपाई छंद बोलते हैं। चौपाई छंद में क्या होगा दोस्तों? उसमें 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में क्या होगा? 16-16 मात्राएं होंगी और इसमें क्या होगी? यति नहीं होगी। चौपाई के बाद हम दूसरा इसका टाइप आए, चौपाई के बाद आया हमारा रोला।
रोला का मतलब क्या होता है कि इसमें 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में क्या होगा 24-24 मात्राएं होंगी और 11 व 13 पे क्या होगी यति होगी दोस्तों। उसके बाद चौपाई हो गया, रोला हो गया, उसके बाद आते हैं गीतिका पे। गीतिका पे क्या हुआ कि हमारे 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी 16 उसमें होगी, 24 इसमें होगी, उसके बाद क्या है 26। गीतिका में कितनी होती है 26-26 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में दोस्तों, और 14 और 12 पे क्या होती है हमारी यति होती है। उसके बाद हर गीतिका पाए 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या होता है दोस्तों 28-28 मात्राएं होती हैं, 16 व 12 पे क्या होता है दोस्तों यति होती है। आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी, 2 से 3 बार इनको रिवाइज करेंगे, आपको ध्यान में आपके रह जाएगी ये बात, कोई इशू नहीं है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चौपाई और रोला है दोस्तों। अब मैं इनकी ना आपको ट्रिक आपको याद करने के लिए सिखाता हूँ कि आप इनका नाम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से ना आप इनका नाम याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनको मिटा देता हूँ जिनसे आपको मुझे बताने में आसानी होगी दोस्तों। आप अगर चौपाई छंद, अगर आप बात करते हैं सम्मात्रिक छंद की, सम्मात्रिक छंद में अगर जब भी आप एक कोड याद रख लीजिए, ये इसकी ट्रिक है 4 गीत हरि, 4 गीत हरि। क्या बोल रहे हैं 4 गीत हरि, 2 से 3 बार बोलेंगे 4 गीत हरि, 4 गीत हरि। अब देखिए यहां से सारे छंद निकल जाएंगे, चौपाई, चौपाई, उसके बाद हो गया रोला। अगर आपको राइटिंग आज समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि लास्ट वीडियो में ना आपको राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आई, इशू आपको कोई सुनिए, आगे से मैं अच्छी तरीके से लिखूंगा। चौपाई, रोला, उसके बाद आ गया हमारे गीतिका। गीतिका क्या आ गया दोस्तों हमारा गीतिका आ गया, और हरि से बन गया हमारा हर गीतिका। अब देखिए दोस्तों, चा से बना हमारा चौपाई, रे से बना रोला, गी से बना गीतिका, और है से बना हरि से बना हरि गीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये क्या हो गए हमारे मात्रिक छंद के टाइप्स हो गए, जिनको हम सम्मात्रिक छंद बोलते हैं। यहाँ पे 16, 24, 2 बढ़ा देंगे 26, 2 बढ़ा देंगे 28। आपको मात्रा भी याद हो गई कितनी कितनी होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 16 चौपाई में होती है, 16 के बाद 24 हो गया, रोला हो गया हमारा, रोला के बाद चौपाई, रोला, गीतिका हो गया 26, और 28 क्या हो गया हमारा हर गीतिका हो गया। ये आपको चारों आपको याद हो गई होंगी कितनी मात्राएं होती है, कौन से सीक्वेंस पे आएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों जो अपना अगला टाइप है उसकी तरफ चलते हैं, अर्ध सम्मात्रिक छंद की तरफ, जिसमें आधे में समान मात्राएं होंगी और आधे में समान मात्राएं नहीं होंगी। तो दोस्तों हमारे मात्रिक छंद का जो दूसरा टाइप है जिसको हम अर्ध सम्मात्रिक छंद बोलते हैं, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है दोस्तों। अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। अर्ध सम्मात्रिक छंद का मतलब है कि आधे चरण में समान मात्राएं और आधे चरण में समान मात्राएं। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अंदर अर्ध सम्मात्रिक जो छंद होता है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है दोहा, दूसरा होता है सरोठा, तीसरा होता है बरवे, चौथा होता है उलाला। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम दोहे की बात करते हैं तो दोहे में क्या होता है, दोहे में हमारी बेसिकली 4 चरण होते हैं। आपको पता है ज्यादातर जो हमारे चरण होते हैं सभी में कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। 4 चरण होंगे और पहला और तीसरा चरण जो विषम चरण हम जिसको बोलते हैं, जो विषम संख्याएं होती हैं, पहली और तीसरी जो विषम चरण होगा उसकी मात्राएं समान होंगी दोस्तों, और दूसरा और चौथा जो चरण होगा इसकी मात्राएं समान होंगी दोस्तों। अब आपको पता लग गया कि हमारा जो दोहा होगा उसमें क्या होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट लिखा हुआ है कि ये दोनों आपके काफी इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों। 4 चरण होंगे, विषम चरण पहले और तीसरे में क्या होगा 13-13 मात्राएं होंगी। इट मीन्स पहले और तीसरे चरण की मात्राएं क्या होंगी, समान होंगी दोस्तों। और सम चरण की अगर हम बात करते हैं, दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें 11-11 हमारी मात्राएं होंगी दोस्तों। दोहा हो गया। अब उसके बाद चलते हैं अगला जो छंद है हमारा सरोठा। सरोठा क्या होता है, दोहा का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। 4 चरण इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा विषम चरण होगा, विषम चरण आपको पता लग गया पहला तीसरा होगा, बार बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं ना। अब देखिए विषम चरण होगा जो हमारा पहला और तीसरा चरण है, उसमें क्या होगी 11-11 मात्राएं होंगी। ये यहाँ पे क्या हो रहा था, ये सम चरण में हो रही थी, और जो सम चरण में है यहाँ पे 13-13 मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों। तो दोहा और सरोठा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर
एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है दोस्तों। कौन सा होता है? सरोठा होता है। ये सरोठा का उल्टा दोहा होता है। तो आप ये चीज आप याद रख सकते हैं। इस तरीका से आपको हिंदी को पढ़ना है। और अगर आज आपको राइटिंग थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है, क्योंकि पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, उसमें जो हमारे भाई हैं काफी लोगों को इश्यू हुआ राइटिंग को देखने में, तो मैं आगे से थोड़ा बड़ा लिखूंगा। आज आप बताइए आज आपको कैसी लगी वीडियो, कितना बड़ा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप अपना सजेशन मुझे देते रहिए। क्योंकि लाइव क्लास होती नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो में डालता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको 100% चीजें समझ में आए, अच्छे से दिखें। लेकिन फिर भी आपको कोई इशू होता है, जैसे आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया था, जो हमारे भैया मनीष कुमार जी हैं और जो हमारे पवन कुमार हैं और भी एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट करी थी, बताया कि सर हमें दो भाई हमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, तो आप थोड़ा बड़ा लिख दिया करें। और मैंने आज बड़ा भी लिखा है, अपनी राइटिंग भी सुधारने की कोशिश करी है दोस्तों। अगर आपको आज चीजें समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यही इतना बड़ा ही लिखें और इतना ही क्लियर लिखें। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी थोड़ी अच्छी क्लियरिटी लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। लेकिन आप पढ़ते रहिए, मेरा मतलब यही है। गर्मी में हम मरते रहें कोई सुनिए, लेकिन आप पढ़ते रहें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, या एक बंदा भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है, अगर एक बंदा भी मुझसे पढ़ के नोट्स बना के सीख रहा है ना, तो मेरे लिए तो वही काफी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले छंद की तरफ। बर्वे क्या होता है? बर्वे होता है ये तीसरा टाइप होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद का। इसमें 4 चरण होंगे, विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होंगी और सम चरणों में क्या होगा 7-7 मात्राएं होंगी। ये जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ऐसे ही आपको लिखना है और 1 से 2 बार आपको रिवीजन करना है, जिससे आप कभी इसको भूलने वाले हैं नहीं। तो दोस्तों अब इसका जो चौथा टाइप है उसकी तरफ चलते हैं। अब आपको अर्ध सम्मात्रिक छंद में मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीत, 4 गीत हरि, 16 मात्राएं होती है चौपाई में। रोला में कितनी होती है? 24। गीतिका में कितनी होती है? 26। हरिगीतिका में कितनी होती है? 28। इसमें भी आपको याद रखना है कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। अगर ये भी भूल जाते हैं, बस आप छंद याद रखिए। आपसे पूछ रहता है दोहा, कौन सा छंद है हमारा? मात्रिक छंद का, अर्ध सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा। अब चलते हैं जो हमारा चौथा उलाला लिखा हुआ है, बट आपको नीचे दिख नहीं रहा है, मैं उसको फिर से लिख के और आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। तो आज मैं आपकी शायद कोशिश करूंगा छंद आपका खत्म कर दूं। अगर आज खत्म नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका छंद खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो चौथा टाइप है, जो हमारा सम्मात्रिक का चौथा टाइप इसको बोलेंगे, इसको लिखते हैं उलालाला। देखिए आज कितना बड़ा लिख रहा हूं मैं। अगर आज भी समझ में नहीं आया तो भाई फिर तो अपना थोड़ा कुछ और चेंज करना होगा। 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। ये चीज तो आपको रट गई होगी। अब 2 टाइप के चरण होते हैं, एक तो विषम चरण होंगे, विषम नहीं इसको बोलते हैं विषम, विषम चरण होंगे या फिर सम चरण होंगे। ठीक है दोस्तों, और विषम चरण की अगर हम बात करते हैं तो विषम चरण में क्या होंगी दोस्तों? हमारी 15-15 मात्राएं होंगी। और सम चरण में क्या होगा दोस्तों? हमारी 13-13 हमारी मात्रा होंगी। ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा उलालाला हो गया, जो हमारा क्या है, ये हमारा अर्ध सम्मात्रिक का चौथा टाइप है। हमारा मात्रिक छंद का पहला टाइप हो गया जिसको सम्मात्रिक छंद बोलते हैं, दूसरा हो गया अर्ध सम्मात्रिक छंद बोलते हैं, और तीसरे चलते हैं विषम मात्रिक छंद की तरफ। दोस्तों विषम मात्रिक छंद क्या होता है उसको जानते हैं। ठीक है, देखिए तो दोस्तों आगे चलते हैं और अपना जो मात्रिक छंद का जो लास्ट टाइप है विषम मात्रिक छंद, उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं। आज बताइए जरूर राइटिंग कैसी लग रही है? ज्यादा बड़ी तो नहीं, आज ज्यादा मोटा तो नहीं लिख दिया है जिससे देखने में आपको और ज्यादा इशू हो रहा हो? ठीक है, अगला होता है विषम मात्रिक छंद। हम पढ़ चुके हैं, सम्मात्रिक छंद पढ़ चुके हैं जिसमें सभी चरण में मात्राएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अर्ध सम्मात्रिक क्या होता है? आधे चरण में समान मात्राएं होती हैं तथा शेष आधे चरण में समान मात्राएं होती हैं। सम्मात्रिक हो गया, अर्ध सम्मात्रिक हो गया। तीसरा छंद होता है हमारा विषम मात्रिक छंद, जिसमें क्या होता है कि जिसमें मात्राओं का कोई नियम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं विषम मात्रिक छंद, कुंडलियां और छप्पे। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, कुंडलियां और छप्पे, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो यहां से एक ट्रिक मैं आपको बना देता हूं जिससे आपको इनको याद रखने में आसानी होगी। हमारे प्रत्येक चरण में क्या होता है? प्रत्येक छंद में हमारी क्या होते हैं? प्रत्येक छंद में हमारे 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ चरण में कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। कुछ छंद में क्या होते हैं?
6 चरण होते हैं। कुछ छंद वो कौन से हो गए, कुंडलियां और छप्पे। अगर हम देखते हैं, अगर रिलेट करते हैं, कुछ छंद में क्या होता है दोस्तों, हमारे 6 चरण होते हैं। कु से बना कुंडलियां और 6 से बन गया छप्पे। ट्रिक आई नहीं आई समझ में? एक बार फिर से अपनी बातों को रिपीट करता हूं। गर्मी बहुत हो रही है लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। कुंडलियां और छप्पे ये हमारे विषम जो हमारा मात्रिक छंद है उसके उदाहरण हैं। अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक चरण में इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलियां में भी कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं, और छप्पे में भी कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। अब आपको मैं इनके नाम याद रखने की कोशिश करा रहा हूं, जिनसे आपको पता लग जाए कि 6 चरण किस छंद में होते हैं दोस्तों। अब आपको पता है कि प्रत्येक छंद में कितने 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में कितने 4 चरण होते हैं। अब आपको पता लग गया प्रत्येक छंद में कितने 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद में क्या होता है, 6 चरण होते हैं दोस्तों। कुछ छंद में क्या होता है, 6 चरण होते हैं। कु से बना कुंडलियां और 6 से बना छप्पे। कुछ छंद वो यही 2 छंद हैं जिनका आपको नाम भी याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो 1-2 बार और देखेंगे, आपको ये चीजें रट जाएंगी दोस्तों। अगर हम कुंडलियां की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 6 चरण होता है। जो इसके पहले 2 चरण होंगे उसमें दोहा होगा। दोहे को आपको पता होगा कि दोहे में हमारी कितनी 24 मात्राएं होती हैं टोटल, और रोला में भी कितनी होती है हमारी 24 मात्राएं होती हैं। अब आपको पता चल गया पहली 2 में हमारा दोहा होगा और अंतिम 4 में हमारा रोला होगा। इट मीन्स 24 से स्टार्ट हुआ 24 पे खत्म हो जाएगा। प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं निकल के आ गई। अब आपको मैं बता देता हूं, कुंडलियां में क्या हुआ कि 6 चरण होंगे। पहले 2 चरण में क्या होगा, दोहा हमारा होगा, और अंतिम 4 में क्या होगा दोस्तों, हमारा रोला होगा। दोहा में भी हमारी 24 मात्राएं होती हैं, रोला में भी हमारी 24 मात्राएं होगी। अब आपको पता लग गया, अगर 6 चरण आपको कहीं दिख रहे हैं और स्टार्टिंग में आपको 24 दिख जाए, लास्ट में भी 24 दिख जाए, तो कुंडलियां वहां पे आपका छंद होगा दोस्तों। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये छंद, लेकिन आप इनको पढ़ सकते हैं, कभी आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब हमारा जो आता है छप्पे में क्या होता है दोस्तों, कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। पहले 4 में क्या होता है, हमारा रोला होता है, और अंतिम दो में क्या होता है, हमारा उलाला होता है दोस्तों। पहले 2 में दोहा, अंतिम 4 में रोला। पहले दो में रोला, अंतिम 4 में क्या हो गया, पहले 4 में रोला और अंतिम 2 में क्या हो गया, उलाला दोस्तों। रोला में आपको पता है कि 24 मात्राएं होती हैं, और उलाला में आपको पता है कि 28 मात्राएं होती हैं दोस्तों। तो पहले चरण में 24 मात्राएं, व लास्ट चरण में 28 मात्राएं जहां भी आपको दिख जाए वहां दोस्तों हमारा कौन सा, छप्पे होगा दोस्तों। अब मैं आपको अपनी चीजें आपको रिवाइज कराता हूं दोस्तों। जो आज की क्लास है ना, अगर यूपी पुलिस जेल वार्डर की अगर बात करते हैं ना, यूपी पुलिस जेल वार्डर की, तो 99% क्वेश्चन यहीं से आएगा। कहां से क्वेश्चन आएगा, मात्रिक छंद से क्वेश्चन आएगा। जो हमारे वर्णक छंद और मुक्तक छंद है ना, वो आपके 2 छंद है, बट उनसे आप कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। यूपी पुलिस में तो आपको स्पेशल मैं बता देता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट छंद है आपका यही है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको मात्रिक छंद पढ़ाया है। मात्रिक छंद का जो पहला टाइप होता है हमारा सममात्रिक छंद, जिसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं। पहला चौपाई बताया है, दूसरा मैंने आपको रोला बताया है, और तीसरा मैंने आपको गीतिका बताया है, और चौथा मैंने जो आपको बताया है हर गीतिका बताया है। चौपाई में हमारी 16 मात्राएं होती हैं, रोला में हमारी 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में कितनी 26 होती हैं, हर गीतिका में कितनी होती है 28। ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 होंगी, प्रत्येक चरण में 24 होंगी, प्रत्येक चरण में 26 और प्रत्येक चरण में कितनी 28 होंगी दोस्तों। सममात्रिक छंद आपको क्लियर हो गया। अब मैंने आपको दूसरा छंद मैंने आपको बताया है, जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं एक बार, जिसको हम बोलते हैं अर्ध सममात्रिक छंद दोस्तों। मैंने इसमें पहला आपका दोहा बताया है, और दूसरा मैंने आपको सरौठा बताया है, और तीसरा मैंने आपको बरवे बताया है, और चौथा मैंने आपको उलाला बताया है। ठीक है दोस्तों, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पहले और तीसरे, और दूसरे और चौथे में समान क्या होते हैं, हमारी मात्राएं होती हैं दोस्तों। ये क्लियर हो गया होगा, 4 छंद ये हो गए आपको। और अगर मैंने आपको लास्ट में बताया है, लास्ट में मैंने आपको क्या बताया है, लास्ट में मैंने आपको बताया विषम मात्रिक
विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद में मैंने आपको दो बताए हैं। पहला बताया है कुछ से ये निकल के आया, कुछ, और कुछ से बना हमारा कुंडलिया, और 6 से बना छप्पे। तो ये मैंने आपको चीजें ना रिवाइज कराई हैं। मैं आप ये कोई लिख के आपको बताने की कोई और मेरा कोई प्रयास नहीं है, बट मैंने आपको चीजें रिवाइज कराई हैं। मैंने आपको 10 छंद पढ़ाए हैं आज, अगर छंद के 1 2 3 के हिसाब से देखा जाए दोस्तों। तो मात्रिक छंद आपका खत्म हो गया है दोस्तों। वर्णक छंद एंड मुक्तक छंद बताया बचा है आपका, अगर आप चाहते हैं तो वो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन यूपी पुलिस, जेल वार्डर एंड फायरमैन में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आपसे 99% आपसे बोल रहा हूँ। आपको जो क्वेश्चन आएंगे 90% वो मात्रिक छंद से ही आएंगे दोस्तों। और मात्रिक छंद में भी 4 छंद अगर आप पढ़ लेते हैं, चौपाई, रोला और दोहा, सरोटा, 4 छंद आप पढ़ लीजिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आप बताएं कि आज आपको वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने लिखा है आज आपको बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए बंदे हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो।